नंबर 1 का देश बनेगा। इसके क्रम में आज यहां आयोजित इस विकसित भारत संकल्प यात्रा के आगमन पर आप सब यहां पर आए हैं। मैं आप सबका अपने माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से, आदरणीय मुख्यमंत्री जी की ओर से, प्रदेश सरकार की ओर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मंच पर हमारे वरिष्ठ नेता और सांसद आदरणीय संतोष गंगवार जी, हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष के रूप में जो संगठन को गति प्रदान करते हैं और 2024 में तीसरी बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार बनाने के लिए इस लोकसभा, इस क्षेत्र की सभी 13 लोकसभा सीटों में कमल खिलाने का काम करेंगे, ऐसे हमारे दुर्विजय सिंह साक्य जी, हमारे जिले के अध्यक्ष आदरणीय पवन शर्मा जी, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता और साथी यहाँ के प्रभारी श्रीमान देवेंद्र सिंह चौधरी जी, हमारे प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, संगठन में लंबे समय तक काम किए और जो अपने मंच से बोलते हैं तो हमारे पूरब में हो तो लगे डांटते हैं, ऐसे हमारे आदरणीय बहोरन लाल मौर्य जी, हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष और नगर निगम के महापौर आदरणीय रश्मि पटेल जी, आदरणीय उमेश गौतम जी, हमारे सम्मानित विधायकगण आदरणीय डीसी वर्मा जी, आदरणीय एमपी आर जी, हमारे पूर्व मंत्री और साथी छत्रपाल गंगवार जी, इस जिले के जो जिलाधिकारी, इस जिले के पुलिस अधीक्षक, यहाँ के मुख्य विकास अधिकारी और सभी विभागों के अधिकारीगण, हमारे चेयरमैन प्रतिनिधि अमित गुप्ता जी, पूर्व चेयरमैन राकेश कश्यप जी, मंडल अध्यक्ष श्री सुखन लाल पटेल जी और मंच पर, मंच के सामने बड़ी संख्या में संगठन से जुड़े हुए लोग भी बैठे होंगे, ऐसे चाहे बूथ अध्यक्ष हो चाहे कोई वरिष्ठ पदाधिकारी, सभी ऐसे मेरे पदाधिकारी कार्यकर्ता, और यहाँ मैं देख रहा हूँ मुझे आशीर्वाद देने के लिए तमाम बड़े बुजुर्ग आए, मैं सबको चढ़ छू करके प्रणाम करता हूँ। मेरे माताओं बहनों, मेरे नौजवान दोस्तों, मेरे पत्रकार मित्रों, यह विकसित भारत संकल्प यात्रा इसलिए आपके पास आई है कि हमारे प्रधानमंत्री जी का कहना है, मैं गरीब मां बाप का बेटा हूं और गरीब का दर्द जानता हूं। हमारा देश, हमारा प्रदेश कृषि प्रधान है, इसलिए किसानों की समस्याओं को जानता हूं। हमारी माताएं बहनें जिनके कंधे पर पूरे परिवार को चलाने की जिम्मेदारी होती है, उस जिम्मेदारी को उन्होंने कितने योग्य ढंग से निभाया है यह भी जानता हूं। हमारे युवा जो देश को आत्मनिर्भर बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, ऐसे 4 जातियों का मेरे प्रधानमंत्री जी ने कहा है, मेरे लिए देश में 4 जाति, पहली जाति जो गरीब है, दूसरी जाति जो नौजवान है, तीसरी जाति हमारी माताएं बहनें और चौथी जाति किसान है। या 4 जाति के अलावा मेरे लिए कोई 5वीं जाति नहीं है, ऐसा मेरे प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के सामने कहा है। इसे आप में से कोई ऐसा नहीं होगा, अलग अलग रूप में वह होंगे। और ऐसे समय में यह विकसित भारत संकल्प यात्रा जब आपके यहां आई है तो यहां कितने स्टॉल लगे हैं आप सब देख रहे हैं, और यहां अधिकारीगण बैठे, मैं कहूंगा अभी संबोधन समाप्त होने के बाद यह स्टॉल लगे रहने चाहिए। और यह स्टॉल इसलिए लगे हैं क्योंकि आप में से कोई ऐसा होगा जिसको माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दिल्ली से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि भेजते होंगे। किसी को हो सकता है न मिल रही हो, तो नहीं मिल रही है तो यहां पर आकर के जो कमी है उसको सुधार करवाइए और आपके खाते में भी साल में 2-2 हजार की 3 किस्त के माध्यम से जो किसान वंचित है उसके खाते में 6,000 रुपया पहुंचना शुरू हो जाएगा। अभी तो मेरे पास जो सूचना है उस सूचना के अनुसार ये आपके जिले में लगभग 4,88,000 किसानों को, कितना 4,88,000 किसानों को 2-2 हजार की 3 किस्त में साल में 6,000 रुपया उनके खाते में दिल्ली से मोदी जी बटन दबाते हैं और सीधा आपके बैंक खाते में पैसा पहुंच जाता है। पहुंचता है कि नहीं पहुंचता? दोनों हाथ में बताओ, पहुंचता है कि नहीं पहुंचता? कोई उसमें रिश्वत लेता है क्या? कोई भ्रष्टाचार करता है क्या? अगर कोई बच्चा है तो आप फार्म भराने का काम करिए, फार्म
गारंटी दी है। ये गारंटी का जो रथ है वो इसीलिए है कि जो कुछ बकाया है उसको भी पूरा करेंगे। ये मोदी की गारंटी है, और मोदी की गारंटी का मतलब गारंटी की भी गारंटी है। यह मोदी जी की गारंटी है। अभी यहां पर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, चाहे नगर क्षेत्र में रहे चाहे गांव में रहे, प्रधानमंत्री आवास योजना चली है। उस प्रधानमंत्री आवास योजना में बहुत सारे लोगों को सुविधा मिली है, बहुत सारे लोगों को अभी सुविधा नहीं भी मिली होगी, लेकिन जिनको सुविधा मिल गई है उनको बधाई। जिनको मिलना चाहिए, लगता है कि उनके पास साधन नहीं है, पैसा नहीं है, उनका घर नहीं बन सकता, तो उसके लिए यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना का स्टॉल लगा हुआ है। अपना फार्म भरवा करके जाइएगा जिनको आवास की जरूरत है, और उनको भी आवास मिलेगा। यहाँ बहुत सारे लोग हमारे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में लगभग 4 लाख लोगों को, हमारी माताओं बहनों को गैस का कनेक्शन देने का काम हुआ है। फ्री में उज्ज्वला योजना कनेक्शन दिए, चूल्हा दिए, और गरीब के घर में भी गैस के चूल्हे में भोजन बनना शुरू हुआ कि नहीं मेरी माताओं बहनों? दोनों हाथ उठा बताओ, शुरू हुआ कि नहीं शुरू हुआ? अब कोई ऐसी माता बहन है जिसको अभी उज्ज्वला योजना का गैस का कनेक्शन नहीं मिला है, वह भी यहाँ फार्म भरवा करके जाने का काम करे। जिनको नहीं मिला उनको भी देने की मोदी जी की गारंटी है। यह मैं आपको बताने के लिए आया। चौथी बात, यहाँ पर बड़ी संख्या ऐसी होगी, बहुत सारे लोग पेंशन की अपेक्षा करते हैं। किसी की दिव्यांग पेंशन है, किसी की वृद्धावस्था पेंशन है, किसी की निराश्रित जो हमारी विधवा माताएं बहनें उनकी पेंशन है। उनके पेंशन के लिए कई लोगों को मिलती है, कई को नहीं मिलती है। अगर किसी की त्रुटि बस नहीं मिलती है तो उसका भी स्टॉल यहाँ पर लगा है। अपना चेक करा करके जाइएगा और वहां उसको सुधार करके जिनकी पेंशन नहीं मिली है उनको भी पेंशन दिलाने की गारंटी यह भारतीय जनता पार्टी की माननीय नरेंद्र मोदी जी की है। यह मैं आपको बताने के लिए आया। यहाँ पर बहुत सारी हमारे परिवार ऐसे हैं जिनके घरों में गांव में बिजली पहुंच गई, अमीरों के घर में बिजली पहुंच गई, लेकिन गरीबों के घर बिजली नहीं पहुंची थी। मेरे मोदी जी ने कहा अगर अमीर के घर में उजाला बिजली से आता है तो मेरे गरीब के घर में भी बिजली पहुंचनी चाहिए, और गरीब के घर में बिजली पहुंचाने के लिए सौभाग्य योजना शुरू किया। अब कोई घर ऐसा है क्या जिस घर में बिजली नहीं पहुंची? हाथ उठा बताओ जरा। सबके यहाँ पहुंच गई तो सब लोग हाथ उठा बताओ पहुंच गई है। ये गरीब माँ बाप का बेटा, एक चाय बेचने वाले का बेटा देश का प्रधानमंत्री है। इसे गरीबों की चिंता करता, जहां नहीं पहुंची पहुंचाने की गारंटी मोदी जी की ओर से देने के लिए आया। यहाँ बहुत सारे गरीब होंगे जिनके घर में पहले कोई बीमार हो जाता था, इलाज कराने का पैसा नहीं है तो क्या करता था? बीमारी पाले रहता, इलाज कराता था तो कर्ज लेना पड़ता था, जेवर बेचना पड़ता था, खेत में गहने रखना पड़ता था, किसी के हाथ गिरवी। लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा मेरे देश का एक भी गरीब ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर उसके पास इलाज का पैसा नहीं है तो 5 लाख रुपया तक का इलाज कराने के लिए आयुष्मान भारत योजना जो यहाँ स्टॉल लगा है ये मोदी जी की गारंटी है। कोई अब बीमारी से इसलिए नहीं मर जाएगा कि उसके पास पैसा नहीं है, क्योंकि आपने गरीबों का मसीहा माननीय नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया। जिसका आयुष्मान कार्ड नहीं बना होगा, गरीब होगा, वो स्टॉल लगा यहाँ पर बनवा सकता। इसकी व्यवस्था की गई है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे अलग अलग गांव से आए हैं। आपके गांव में इस समय एक बड़ी योजना चल रही है, हर घर नल से जल पहुंचाने की। चल रही है कि नहीं चल रही? बताओ, दोनों हाथ उठा बताओ ना, कंजूसी के ऊपर में हो। गांव गांव में पाइपलाइन से पानी पहुंचाने का काम चल रहा है। वह जो पाइपलाइन डाली जा रही है 1 मीटर गड्ढे में नीचे डालने का निर्देश है, उसका टेंडर हुआ है। अब कई गांव की गलियों को ठेकेदार आकर
खिलाफ कार्रवाई करें। यह खुले मंच से आदेश दे रहा हूं, यह मोदी जी की गारंटी है। गरीब अमीर के बीच में पहले तो आपको आदरणीय संतोष जी, चाहे हमारे विधायकगण, सबसे कहना पड़ता था कि जरा मेरे मोहल्ले में एक हैंडपंप लगवा दीजिए। अब मोदी जी ने कहा कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई पिछड़ी जाति का नहीं, कोई अगड़ी जाति का नहीं, कोई अनुसूचित जाति का नहीं। मेरी सरकार सबका साथ सबका विकास करती है, इसलिए हर घर नल से जल पहुंचाने का काम करेंगे। बताइए हर घर नल से जल पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा? दोनों हाथ उठाए बताइए, पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार और माननीय मोदी जी की गारंटी है। मेरे भाई बहनों, यहां पर मैं आप सब लोगों को एक और सवाल करना चाहता हूं। पिछले 3 साल से देश में 80 करोड़ यूनिट प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन दिया जा रहा, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? दोनों हाथ उठा के बताओ, कंजूसी करते हो। 3 साल से मिल रहा है। माननीय मोदी जी ने कहा है आगे 5 साल और देता रहूंगा। ये मोदी जी की गारंटी, 5 साल और ऐसे राशन देता रहे। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। यहां पर मेरे बहुत सारे किसान हैं, जिन किसानों को अभी मैं कल पूछ रहा था यहां अधिकारियों से, मैंने कहा मेरे गन्ना किसान यहां बड़ी संख्या में है, अगर मेरे गन्ना किसानों का कोई बकाया है तो भुगतान होना चाहिए। भुगतान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? दोनों हाथ उठा के बताइए, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अभी मेरे पास जो सूचना आई है, बहेड़ी चीनी मिल पर 139 करोड़ रुपया की धनराशि बकाया थी और उसमें से 53 करोड़ 50 लाख रुपया, 53 करोड़ 50 लाख बकाया थी नवाबगंज और बहेड़ी मिलाकर के, और उसमें से अधिकांश भुगतान करा दिया गया है। अब केवल 12 करोड़ रुपया बचा है, वह भी भुगतान कराने के लिए मैं जिलाधिकारी यहां पर बैठे उनको मंच से निर्देश दे रहा हूं, मेरे किसान का बकाया प्राथमिकता के आधार पर जैसे भी चीनी मिल भुगतान करे उसको भुगतान कराने का काम करें। मेरे साथियों, एक और बड़ा विषय चल रहा है। जब आजकल का समय है, जैसे दीपावली के आसपास लोग अपने खेतों में धान की रोपाई करवाते हैं। पहले तो अपने घर में पशुओं को पालन पोषण करते थे तो पुआल जो निकलता था उसका काम हो जाता था पराली का, लेकिन अब वो खेत में ही आग लगा देते, उससे प्रदूषण फैलता है। आपको यह बता रहा हूं, यहां पर गेल और बीपीसीएल के माध्यम से दोनों कंपनियों को 20-20 एकड़ जमीन दी गई है कि किसानों की पराली लीजिए, उस पराली से गैस बनाइए और वहां जो धुएं निकलने कारण, जलाने कारण प्रदूषण होता है, उस प्रदूषण से जनपद को मुक्त कराने का काम करिए। और आप भी अलर्ट रहिए कि आपकी पराली को खेत में नहीं जलाना है, बल्कि कंपनी खरीदेगी, आप बेचोगे, पराली के बदले भी आपको पैसा मिलेगा। यह मोदी की गारंटी है, यह मैं आपको बताना चाह रहा हूं। एक और बड़ी समस्या होगी, यहां निराश्रित बहुत बड़ी संख्या में गौवंश, चाहे वो गाय हो, बछड़े हो, बछिया हो, सांड हो, घूमते हैं। हमारी सरकार ने इसके लिए कड़े कदम उठाए। कुछ छुट्टा घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे? मैं मंच से जिलाधिकारी को यहीं पर निर्देश दे रहा हूं, जनपद के अंदर जो छुट्टा गौवंश घूम रहा है, हमारी सरकार है गौवंश के गर्दन पर खंजर तो चलने नहीं देगी। जो खंजर चलाएगा उसकी खैर नहीं है, लेकिन खेत भी किसानों पर ना चले, इसकी भी व्यवस्था करने का काम हमारी सरकार ने किया। आप ही के जिले के आदरणीय धर्मपाल जी पशुधन विकास के मंत्री हैं, अभी 350 करोड़ रुपया उनको और मिला है। 10 यहाँ गौशालाओं को बनाने का पैसा दिया है, और मैंने कहा है कुछ यहाँ बड़ी बड़ी कंपनियां, चाहे इनको, चाहे गेल, चाहे अन्य है, एक और आश्रय, गो आश्रय स्थल बनाइए, और जो छुट्टा गौवंश चाहे सड़क पे हो चाहे खेत में है, उनको पकड़ करके वहां रखने की व्यवस्था करवाइए। यह मैं खुले मंच से निर्देश दे रहा हूं, और आप सबसे भी निवेदन कर रहा हूं। आप लोग रात के अंधेरे में गौवंश छोड़ते हो कि नहीं? किसने छोड़ा है? आप ही लोग छोड़े हो ना? बताइए, आप लोग छोड़े हो कि नहीं छोड़े? मानो ना, छोड़ा है कि नहीं आपने? आप लोग छोड़ने का काम करते हो। मैं आपको अपील करना चाहता हूं, इनको रात के अंधेरे मत छोड़िए। आपके आसपास में जो गो आश्रय स्थल है वहां तक पहुंचाने का काम करिए। अगर वहां कोई लेने से मना करता है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा
करके उसे जेल भेजने का काम मैं करने का निर्देश देता हूं, लेकिन छुट्टा छोड़ने का काम मत करिएगा, ये आप सबसे अपील करता हूं। हमारी सरकार यहाँ जनपद के अंदर लगभग 3700 गौवंश को यहाँ पर जो हमारे गौ आश्रय स्थल है उसमें रखा गया है। एक और खुशी की बात माताओं बहनों को बता दूं, हमारी सरकार ने मोदी जी की गारंटी पर कहा है कि कई बार मेरी माताओं बहनों के पास पैसा नहीं रहता, वो गैस नहीं भरा पाती है। सही है क्या? ये जरा हाथ उठा के बताओ, सही है? तो गैस नहीं भरा पाती है तो मोदी जी ने आदेश दिया कि अब एक गैस सिलेंडर भरवाने का काम दीपावली पर और एक गैस सिलेंडर भरवाने का काम होली पर सरकारी खजाने से करो। ये मोदी जी का आदेश हम लोगों को मिल गया है। आपके जिले में उज्ज्वला योजना वालों को, जो अमीर आदमी उनके लिए नहीं, गरीबों के लिए है, ध्यान रखना, जो ऑपरेट करे तो जो जिनको प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में गैस का कनेक्शन मिला है, अभी तक 2,25,000 लाभार्थियों को गैस से भराने का पैसा दिया जा चुका है और जो लगभग 2.25 लाख और बच रहे हैं उनको आप यहाँ पर आए होंगे, यहाँ लगाए कि नहीं है? स्टॉल लगा है ना, जिनका कागज कहीं गड़बड़ होगा, जैसे सम्मान निधि नहीं आती वैसे गैस के कनेक्शन वालों को भी नहीं आती, उज्ज्वला योजना वालों को अपना कागज सही करा लीजिएगा। गैस भराने का दीपावली वाला पैसा हम लोग दे चुके हैं, आपका कागज सही नहीं होगा इसलिए आपको पैसा नहीं मिला होगा, वो भी पैसा मिल जाएगा। यहाँ मेरे बहुत सारे किसान होंगे, कोई नलकूप लगवाए हो क्या? कोई किसान बिजली के कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन जिनके लगा है, जो ट्यूबवेल लगवाए, कोई है? अब आपको बताना चाहता हूं एक और अच्छी खबर। अब जो किसान अपना नलकूप लगाए हैं और नलकूप को बिजली से चलाते हैं, अभी तक उन्हें बिजली का बिल देना पड़ता था। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा अब बिजली का बिल सरकार भरे, मेरा किसान नहीं भरेगा। 1 अप्रैल 2023 से जो किसान नलकूप के लिए कनेक्शन लिए हैं उस बिल की अदायगी भी सरकारी खजाने से की जाएगी, इसकी भी मैं आपको बधाई देता हूं। किसानों के लिए हमारी सरकार समर्पित सरकार। यहां पर मैं देख रहा हूं पूरा ये पंडाल खचाखच भरा हुआ, और आप सबसे अपील करना चाहता हूं, तीसरी बार मोदी सरकार आप चाहते हो कि नहीं चाहते हो? दोनों हाथ उठा बताओ, चाहते हो कि नहीं चाहते हो? चाहते हो? तो चाहते हो तो जैसे ये पूरा खचाखच पंडाल भर रहा है, कुर्सियां कम पड़ गई, उधर खड़े हैं, इधर खड़े हैं, दूर दूर तक बाहर भी खड़े हैं, जैसे यहाँ लबालब पूरा पंडाल है, ऐसे ईवीएम मशीन भी कमल के फूल से लबालब करने का काम आप सब करिएगा। करोगे? करोगे? लगा जोरदार करोगे। और इस बार केवल कमल खिलाना नहीं है, विरोधी दल के लोग सब मिल करके कहते हैं हम तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे। मैंने कहा अगर जनता बनाना चाहेगी तो सपा बसपा कांग्रेस लोकदल सब गठबंधन करके भी आप मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने से नहीं रोक पाए, तो क्या जब हमारी जनता जनार्दन इतनी साथ में है, चारों तरफ कमल के फूल की आंधी नहीं तूफान चल रहा है, जिसमें इंडी गठबंधन उड़ करके कहां जा रहा है उसका कोई पता नहीं चल रहा है, ये सपा बसपा कांग्रेस सब मिल करके 2024 में कह रहे हैं मोदी जी को हम नहीं आने देंगे। मेरा विश्वास है, आप सबके भरोसे पर विश्वास है, 2024 में उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, आपके आशीर्वाद और समर्थन से जीतेगी, और देश में आपकी बात 400 पार करने का काम करेगी। करेंगे ना? तो आज से मैं आपको ये जिम्मेदारी है, गारंटी वाला जो घूम रहा है ना, बहुत सारे लोगों के खेतों के विवाद होंगे, जमीनों के विवाद होंगे, यहाँ राजस्व विभाग का भी स्टॉल लगा, और यहाँ जिनकी भी कोई समस्या, ये ध्यान रखना केवल मुंह से कहने से कोई समस्या हल नहीं होती। या तो आप अपना प्रार्थना पत्र दीजिए, या तो यहाँ पर फार्म भरवाइए, जो समस्या है उसका समाधान कराने की मोदी जी की गारंटी है, या मैं आपको भरोसा दिलाने के लिए आया। महिला सशक्तिकरण ये मोदी जी की गारंटी है। यहाँ जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में जिले की प्रथम नागरिक रश्मि पटेल जी बैठी है। अभी तो जिला पंचायत और नगर निगम, ग्राम प्रधान, बीडीओ, वो ब्लॉक प्रमुख
या बनते थे, लेकिन विधानसभा और लोकसभा में महिलाएं चुन करके जाएं इसका आरक्षण नहीं है था। मेरे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने महिला सशक्तिकरण के लिए नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 नया संसद भवन बना करके जो पहला कानून बनाया है, अब 33% महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण दे दिया गया है। उस सीट में केवल महिलाएं चुनाव लड़ेंगी, कोई पुरुष चुनाव नहीं लड़ेगा। अब देश और प्रदेश चलाने की जिम्मेदारी भी माताओं बहनों आपके कंधे पर मेरे प्रधानमंत्री जी ने डालने का काम किया। करोगी, निभाओगी ना? चुनाव लड़ाए जाए, लड़ोगी कि नहीं लड़ोगी? हाथ उठाए बताओ, क्योंकि माननीय ये जरूरत है ना, यहाँ की खबर मोदी जी तक रोज जाती है। इसलिए मैं आप सब लोगों को आज यहाँ पर आह्वान करना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ। ऐसे बहुत सारे काम है जिनकी मैं चर्चा करूंगा तो बहुत देर लगेगी, लेकिन आप सबसे यहाँ पर यह कहना जरूर चाहूंगा, जैसे हमारे घर में किसी के बेटी पैदा होती थी तो लगता था बोझ है, लेकिन अब बेटी बोझ नहीं, बेटी साक्षात लक्ष्मी है। अब किसी घर में बेटी पैदा हो तो कन्या सुमंगला योजना का लाभ मिलता है कि नहीं मिलता? बताओ, मिलता है कि नहीं मिलता है? पढ़ाई की, दवाई की गारंटी, घर नहीं है तो घर बनाने की गारंटी, किसानों को सम्मान निधि की गारंटी, नौजवानों को रोजगार की गारंटी, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देने का काम निरंतर किया जा रहा है। मैं आप सभी यहाँ पर जो उपस्थित भाई बहन हैं, आप सब लोगों से यही कहना चाहता हूँ, ये 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, ये देश को 100 साल आगे ले जाने वाला चुनाव है। कितने साल? 100 साल। ये जो हमारे छोटे छोटे बच्चे अभी गीत गा रहे थे, स्वागत गीत गा रहे थे, सरस्वती वंदना गा रहे थे, ये जब 2047 में भारत विकसित होगा तब इनके हाथों में हम विकसित भारत देने की जिम्मेदारी निभाने का काम करेंगे। सारे विरोधी दल के लोग ये कहते हैं कि मोदी जी भ्रष्टाचार पर रोक मत लगाओ, लेकिन मोदी जी कहते हैं मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और जिसने भी मेरे गरीबों को लूट करके खाया है उसे भी वसूल करके मैं गरीब कल्याण के लिए फिर से समर्पित कर देने का काम करूंगा। बताओ, ये सही काम है कि गलत काम है? सही काम है, सही काम है। छापा पड़ना चाहिए कि नहीं पड़ना चाहिए? कुछ लोग हाथ उठा रहे, सब लोग नहीं उठा रहे, विरोधी सोचेंगे, कुछ लोग नहीं चाहते बेईमानी खत्म हो, सब लोग चाहते हो ना? अभी तक मैं आपको बता रहा हूं एक अच्छी खबर, जब कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी तो उनके प्रधानमंत्री खड़े होकर के संसद में कहते थे, हम दिल्ली से अगर 100 रुपया भेजते हैं तो 15 रुपया जिनके पास भेजते हैं उसके पास पहुंचता है। 85 रुपया कहां चला जाता था? 85 रुपया ये सपा बसपा कांग्रेस जैसे सोच वाले दलों की तिजोरियों में चला जाता था। मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के संकल्प के साथ 30 लाख करोड़ रुपया, कितना? 30 लाख करोड़ रुपया, इस तरह के 100 पांडाल में नोटें भरी जाए तो भी पांडाल छोटा पड़ जाए, इतना पैसा दिल्ली से केवल एक बटन दबा करके आपके बैंक खाते में भेजने का काम किया जाता है। और भ्रष्टाचार जितना पैसा भेजते, पूरा पैसा जिनके पास भेजते हैं उनके पास पहुंचता है। मैंने इसीलिए किसानों से पूछा था, सम्मान निधि 6000 आती है कि नहीं आती? आती है कि नहीं आती है? पूरा पैसा आता है, लेकिन ये भ्रष्टाचारी सोचते हैं कि मोदी जी अगर बेईमानी खत्म कर देंगे, गरीबी खत्म कर देंगे, उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त कर देंगे। बरेली में आपको मालूम होगा 2017 के बाद कोई दंगा हुआ है क्या? दोनों हाथ उठा के बताओ, दंगा हुआ है क्या? और पहले जब हम लोग सरकार में नहीं थे दंगा होता था कि नहीं होता था? भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मतलब सुशासन की गारंटी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मतलब गुंडागर्दी के खात्मे की गारंटी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मतलब माफियाओं को सजा देने की, दिलाने की गारंटी है। मैं आप सब लोगों से यहां पर कहना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं, बताओ आज कोई गुंडा, कोई अपराधी, कोई माफिया आपके किसी मकान पर, जमीन पर, प्लाट पर अवैध कब्जा करने का साहस कर पा रहा है क्या? और जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो कहते जिसके गाड़ी में सपा का झंडा उस गाड़ी में बैठा गुंडा। रहता था कि नहीं रहता था? बताओ। और उनके समय नारा लगता था, उनका सपा का नारा, खाली प्लाट हमारा। रहता था कि नहीं रहता था? हम लोग जमीनें खाली करा रहे,
अब जब खाली करा रहे हैं तो श्री अखिलेश यादव जी को लगता है कि ये मेरे गुंडे, मेरे अपराधियों से अगर जमीन खाली करवा लेंगे तो मेरी राजनीति खत्म हो जाएगी। मैं उनको बताना चाहता हूं इस मंच से, श्री अखिलेश यादव जी कहते हम पीडीए की बात करते हैं। ये पीडीए क्या है? पीडीए का मतलब परिवार डेवलप, जो उनका परिवार है उसको डेवलप करने की अथॉरिटी है। जैसे यहाँ है ना बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी, वैसे परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है अखिलेश यादव जी की, और उनके साथ ही श्री राहुल गांधी जी हैं, और यह सारे लोग मिलकर के कभी देश की आदिवासी राष्ट्रपति महिला है, उनको लगता है कि आदिवासी समाज की बेटी देश की राष्ट्रपति क्यों बन गई, उनका अपमान करते हैं। एक किसान का बेटा देश का उपराष्ट्रपति बन जाए, माननीय जगदीप धनखड़ जी, उनका अपमान करते हैं। हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी आप सबके आशीर्वाद से गरीबों की भलाई के लिए पाई पाई खर्चा करने का काम कर रहे हैं, रोज उनका अपमान करते हैं। मैं उनको कहना चाहता हूं इस विकसित भारत संकल्प यात्रा के मंच से कि तुम जितना भी अपमान करोगे, तुम्हारे द्वारा किए गए अपमान का बदला इस देश में लोकतंत्र में सबसे बड़ी अदालत जनता की अदालत होती है, और जनता की अदालत में जो किसानों का अपमान करेगा, जो महिलाओं का अपमान करेगा, जो एक चाय बेचने वाले के, पिछड़ी जाति से आने वाले गरीब माँ बाप के बेटे को, जिनको आपने प्रधानमंत्री बनाया, उनका अपमान करेगा, ब्याज के साथ बदला 2024 के लोकसभा चुनाव में चुकाने का काम करोगे कि नहीं करोगे? बताओ, दोनों हाथ उठा बताओ, करोगे कि नहीं करोगे? इनको जवाब देने की आवश्यकता है। यद्यपि अभी लगातार जनता जवाब दे रही है। अभी विधानसभा के चुनाव हुए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत हुई। अब श्री अखिलेश यादव जी और उनके सहकारी के खानदान को इस बात से गुस्सा आ रहा है कि वहां डॉक्टर मोहन सिंह यादव को भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री क्यों बना दिया। अरे हमारे तो छत्तीसगढ़ में अगर आदिवासी समाज से आने वाले एक कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनाया गया तो एक एनिमल्सी में जो राष्ट्रवादी भी है, जो हिंदूवादी भी है, जो मोदीवादी भी है, अगर उनके बेटे को मुख्यमंत्री बना दिया गया, स्वागत करना चाहिए। उनका विरोध कर रहे हैं। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के एक साधारण कार्यकर्ता पहली बार विधायक बने और राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले चुके हैं। मुझे भी जाने का मौका मिला था, और आज मैं यहाँ जो अधिकारी है सबको मंच से कहना चाहता हूँ, मेरा बूथ अध्यक्ष हो, चाहे मंडल अध्यक्ष हो, चाहे जिला अध्यक्ष हो, चाहे अन्य कोई पदाधिकारी हो, कोई भी समस्या अगर वो लेकर के आवे तो यह ध्यान रखना को समस्या मेरा कार्यकर्ता कोई बूथ में काम करने वाला या मंडल और जिले में काम करने वाला नहीं, केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री आपके पास समस्या लेकर आया है, इस प्रकार से उसका समाधान करने का काम करना, यह मैं खुले मंच से कहना चाहता हूँ। अधिकारी अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा काम करें, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। सरकार की मंशा के अनुरूप काम करें। हम गरीब कल्याण के लिए समर्पित है। जो गांव की समस्या है उनका गांव में समाधान करने के लिए संकल्पबद्ध है। हमने जो जनता से वादा किया एक एक करके पूरा करने का काम कर रहे हैं। हम यह विकसित भारत संकल्प यात्रा जो मोदी जी की गारंटी की यात्रा हो गई, मोदी जी के गारंटी की गाड़ी हो गई है, उसको लेकर के आपके बीच में आए हैं और आप सबसे अपील करेंगे 2024 अब दूर नहीं है चुनाव, 2-3 महीने 4 महीने बाद चालू हो जाएगा। अब जब 2-3-4 महीने बाद चालू हो जाएगा तो चालू होने के बाद मैं आप सब लोगों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह चुनाव में आप ही भारतीय जनता पार्टी की स्टार प्रचारक हो, आप ही मोदी जी को तीसरी बार 80 की 80 लोकसभा सीटें में जानता हूं आप बरेली जिताओगे। अभी मैं पूछूंगा, कहते हम तो जिताते हैं। हाँ आप जिताते हो, ये सारे लोग गठबंधन कर लिए, तब भी हम 64 जीते थे, 51% वोट पाए थे, और आजमगढ़ और रामपुर इन सपाहियों से हमने छीन करके वहां भी कमर खिला दिया है। लेकिन मैं केवल जीतना नहीं चाहता, मैं तो चाहता हूं ये विरोधी चाहे मिल करके लड़े और चाहे अलग अलग लड़े, इनकी जमानत जब्त कराने का संकल्प लेकर के जाइए, यही इनको जवाब है। अपमान का बदला वोट से लेंगे, अपमान का बदला कमर खिला करके लेंगे, अपमान का बदला उत्तर प्रदेश की 80 की 80 देश में 400 से अधिक लोकसभा जिता करके लेंगे। बताओ तैयार हो कि नहीं तैयार हो? तीसरी बार मोदी सरकार प्रचंड बहुमत से बनाने का संकल्प लेकर के जाइए। मैं इतना ही आप सब लोगों से कहूंगा, अपनी बात अब खत्म करूंगा, चूंकि जाड़े के महीने में गर्मी भी है ना।
बड़ी देर से आप लोग बैठे हो, बरुला जी सब लोगों ने, कार्यकर्ता साथियों ने, सबने जल्दी बुला लिया है आपको लगा। खिचड़ी खिला रहे भाई, खिचड़ी बता रहे हैं, यहाँ समरसता भोज भी है क्या? खिचड़ी भी है बता रहे हैं, लेकिन खिचड़ी भी खा करके ही जाइएगा। लेकिन मैं एक बात अंत में कह करके, छोटा 4 लाइन है, घर घर में खुशहाली पहुंचे। क्या? घर घर में खुशहाली पहुंचे, इतना फर्ज निभा देना, बाकी सब मोदी कर देंगे, तुम कमल का बटन दबा। तैयार हो? पूरे विश्व में मोदी जी के टक्कर का कोई नेता है क्या? दोनों हाथ में कोई दुनिया में कोई नेता है क्या? आज दुनिया में सबसे शक्तिशाली नेता, सबसे लोकप्रिय नेता अगर कोई है, दुनिया की कोई एजेंसी सर्वे करती है तो उसमें मोदी जी नंबर 1 पर आते हैं कि नहीं आते हैं? आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पे है, और जैसे ही मोदी जी की हैट्रिक लगेगी वैसे हमारे देश की अर्थव्यवस्था 3रे नंबर की हो जाएगी। ये मोदी जी की गारंटी है, और मोदी जी की गारंटी का मतलब गारंटी की भी गारंटी है। इसे आप सभी लोगों से ये अपील करूंगा, 2024 तैयार हो जाओ, अभी तैयारी शुरू करो। मेरा बूथ सबसे मजबूत, इस संकल्प के साथ आगे बढ़ो, और मैं नारा लगाता हूं 100 में 60% वोट हमारा है। कितना? 100 में 60% वोट हमारा है, 40% में बंटवारा है, और बंटवारे में भी हमारा है, बंटवारे में भी हमारा है, क्योंकि हमने सबका साथ, सबका विकास किया। कोई भेदभाव विकास योजनाओं में किया है क्या आज तक? सम्मान निधि क्या केवल भाजपा वालों को दिया जाता, दूसरे लोगों को नहीं दिया जाता? सड़क बनाने का काम, बिजली लगाने का काम, उज्ज्वला का गैस कनेक्शन देने का काम सबको किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा? अगर सबको किया जा रहा है तो उसमें आप सबका आशीर्वाद समर्थन है। मैं आपको विकसित भारत संकल्प यात्रा जनपद की 538 ग्राम सभाओं में जा चुकी है, नगर निगम के और 8 नगर निकायों में भी पूरी हो चुकी है। इसमें 4.5 लाख लोगों ने, इस तरह के 12 की संख्या में वीडियो बैन चल रहा है। जहां यात्रा है आप वहां पहुंचिए, आपकी जो समस्या है वहां नोट कराइए, समस्या के समाधान की गारंटी या विकसित भारत संकल्प यात्रा की गाड़ी है। यही आपसे निवेदन करके 22 जनवरी को, आप अच्छी बात तो सुने नहीं, 22 जनवरी को क्या होने वाला है मालूम है? 22 जनवरी को श्री रामलला की जन्मभूमि पर 500 साल बाद रामलला विराजमान होने जा रहे हैं, और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मुख्य यजमान बनकर के आ रहे हैं। और विश्व के अंदर पहला ऐसा मंदिर है जो मंदिर को किसी एक उद्योगपति ने, किसी एक राम भक्त ने नहीं बनाया। देश और दुनिया के कोटि करोड़ों करोड़ों राम भक्तों ने ₹1.25 दिया, चाहे 1.25 लाख दिया, सबने अपना योगदान दिया। इसलिए राम जी का मंदिर इस राष्ट्र की एकता का मंदिर है, राष्ट्रीय स्वाभिमान का मंदिर है। इसलिए 22 जनवरी को कोई मत ना दिया जाए, क्योंकि उस दिन भीड़ ज्यादा रहेगी। 22 जनवरी के बाद आपको जब मौका मिले जरूर आइएगा, लेकिन 22 को बहुत भीड़ रहेगी, उस दिन मत आइएगा। कल 25 दिसंबर है, भारत रत्न परम पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती है, सुशासन दिवस है। मैं उनको नमन करता हूं, और 5-6 दिन बाद 2024 आ जाएगा। 2024 हर प्रकार से शुभ हो, कमल खिले, हमारा देश 100 साल आगे बढ़े, और माननीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। इस संकल्प के साथ आपको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, और अपनी वाणी को विराम देता हूं। मेरे साथ दोनों हाथ उठा करके बोलिए भारत